यहाँ भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा। क्योंकि जो डूबता जहाज है कांग्रेस का, एक सहारा थोड़ा लगा दो, निकालने में नहीं। अपना टारगेट चंडीगढ़ है। भारत माता के। इस इलाके में जो चौधरी भजनलाल जी की अपनी कर्म भूमि रही है, उनकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले बहुत ही हमारे कर्मठ नेता हैं। आपकी लगातार वर्षों से सेवा कर रहे हैं। ऐसे भाई कुलदीप बिश्नोई जी हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्रिमंडल के सभी साथी यहां बैठे हैं। मुख्य रूप से हमारे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, हमारे पावर मिनिस्टर चौधरी रणजीत सिंह जी, सभी मंत्रिमंडल के साथीगण, सांसदगण, विधायकगण और साथ ही आज के इस पूरे इस कार्यक्रम के, इस अभियान के, जिनको मैं कहूं कि आज के नेता हमारे भाई दिव्य बिश्नोई जी, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी, सभी हमारे मंचासीन और सामने बैठे नेतागण, कार्यकर्तागण, और आज मैं इस पूरे चुनाव अभियान में दूसरी पार्टियों को छोड़ करके बहुत से नेता, बहुत से कार्यकर्ता उन पार्टियों के जिन्होंने इस अभियान में अपना सहयोग देने के लिए हमें ज्वाइन किया है, ऐसे शामिल होने वाले सभी बंधुगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, आज एक विशेष दिन है। और विशेष दिन इस नाते से मैं दो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम आज के दिन है, पहला तो जैसा सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, वो है हरियाणा का 57वां स्थापना दिवस। हरियाणा बने 56 साल हो गए हैं। 56 साल पूर्व हमारे कुछ बुजुर्ग यहां बैठे होंगे, जब हरियाणा बना था 1966 में, उस समय की उनको संभाल होगी। बहुत सी शंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि हरियाणा पता नहीं इसका अस्तित्व बना रहेगा कि वापस खत्म हो जाएगा, ये अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये अपने लोगों को काम को रोजगार कैसे दे पाएंगे। यहां दक्षिण हरियाणा में तो बिल्कुल कोई घास भी उगता नहीं है, पानी पहुंचता नहीं है, उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है, शिक्षा के संस्थान भी बहुत कम थे, रोजगार भी कम थे। लेकिन आज का हरियाणा, मैं दावे से कह सकता हूं कि आज देश भर के जितने प्रांत हैं, सब प्रांतों में हमारा स्थान नंबर 1 पर, नंबर 2 पर दर्ज होता है। इसी प्रकार दूसरा अवसर भी आज बहुत पवित्र दिन है। आज गोपाष्टमी का दिन है। गौ माता की हम पूजा करते हैं आज के दिन। मुझे भी आज प्रातःकाल हमारे डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने महाराजा अग्रसेन जी की भूमि अग्रोहा में जो गौशाला है, वहां पर गौ माता की पूजा कराने का मुझे अवसर मिला। मैं इनका भी धन्यवादी हूं। और आज देश की जितनी बड़ी आस्थाएं हैं, जितने हमारे ऐसे प्रतीक हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस नाते से इस काम को हम बरकरार रखें ताकि हमारे जीवन में अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता रहे। मित्रों, महत्वपूर्ण विषय अगला जो है
वो है हमारे इस चुनाव का आज प्रचार अभियान का आखिरी दिन। आज 1 तारीख है, 3 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव प्रारंभ होने में अब मात्र 42-43 घंटे बचे हैं। उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय ये जो संदेश है यहां से, इस मंच से आप सब लोगों को, सभी वक्ताओं ने, सभी नेताओं ने जो आपको दिया है, हमको इस बचे हुए 42 घंटे में हर घर में वो संदेश पहुंचाना है, क्योंकि आखिरी चोट है। जब कहते हैं ना कि लोहार लोहे पर चोट मारता रहता, 50 चोट 100 चोट लग गई, लेकिन आखिर लोहा कटता तो आखिरी चोट पर है। आखिरी चोट का मतलब ये नहीं कि पहले वाली चोट का महत्व नहीं है, उनका अपना महत्व होता है, लेकिन जो आखिरी समय होता है वो बहुत सावधानी का होता है और उस सावधानी के समय हमको आगे बढ़ना होता है। तो ये जो है अवसर, ये केवल एक चुनाव नहीं है, इसको एक मौका करके हम लोगों को अपने सामने रखना एक विशेष मौका है, विशेष अवसर है। ये सारे प्रदेश का, देश का चुनाव नहीं है, केवल हमारी जो 90 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा का ये बाई इलेक्शन है और ये बाई इलेक्शन भी 2 साल के लिए है। और ये बाई इलेक्शन उन लोगों के बीच में है जो लोग 26 साल से वनवास में बैठे हैं। सत्ता का वनवास से बाहर निकले आप लोगों को 26 साल हो गए हैं। अब बात अलग है कि आपके साथ बीच में एक धोखा भी हुआ है। 2005 में जब चौधरी भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में 67 सीटें जीती गई थी, 67 सीटें जीती गई थी, लेकिन उस समय रातों रात वो अगर सही असल मायने में धोखा हुआ तो आदमपुर के लोगों के लिए हुआ, बाकी हरियाणा के लिए मैं नहीं कह सकता इतना। क्यों? चौधरी भजनलाल जी उस समय दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के। रातों रात षड्यंत्र रचा गया और जिन्होंने षड्यंत्र रचा आज वो आपके बीच में हैं, आए हैं, झोली पसार रहे हैं, मांग रहे हैं। किस मुंह से मांग रहे हैं वो वोट की भीख? उनको कोई हक नहीं है। जिस जनता से उन्होंने धोखा किया हुआ है उस जनता को अब वो फिर से रंग बदलते हुए यहां भेष बदल करके जो आए हैं, ये आपको पहचानना होगा, यहां बैठे सब लोगों को पहचानना होगा। और जो यहां का वोटर है, जो आज घर में होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा पड़ोसी होगा, हमारा भाई होगा या दूर आस-पास के गांव का व्यक्ति होगा, सबको यह संदेश पहुंचाना है कि ये मौका है, ये मौका है हिसाब किताब चुकता करने का। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया 2 साल का ये चुनाव है, 2 साल के लिए है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि 26 साल से सत्ता आपसे दूर रही, लेकिन इस 2 साल की निश्चित भागीदारी का जिम्मेवारी ये मैं लेता हूं। आप मुझे भव्य बिश्नोई का हाथ पकड़ा दो, आपका काम इतना ही है, इसके बाद मेरा काम है, मैं सब करूंगा। वो सीट थी कांग्रेस, वो कांग्रेस ने
जिस प्रकार से चलती थी, यानी ऐसा कहा जाए कि एक परिवार उस समय से लगातार चीजों को अपने इधर उधर घुमा रहा है। वो अपने हाथ से बाहर चीजों को जाने ही नहीं देता। कभी भी मान लो कोई अवसर आ जाए, कोई आदमी सिर ऊंचा करके और उनकी पार्टी में थोड़ा दाएं बाएं हट करके कुछ हक अपना प्राप्त करने लग जाए तो कैसे कैसे खेल खेलते हैं। मैं आपको 1969 की एक बात बताता हूं, छोटी नहीं, देश की बड़ी घटना। वैसे तो कांग्रेस शासन करती थी, लगातार कर रही थी, और कांग्रेस हमेशा अपने किसी न किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करके बनवाती थी। 1969 में उनकी पार्टी में सिंडिकेट ने फैसला किया कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है राष्ट्रपति के कैंडिडेट होंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस प्रकार के खेल खेले कि इंडिपेंडेंट वीवी गिरी को खड़ा कर दिया, पार्टी के सारे सिस्टम तोड़ करके अपने ऑफिशियल कैंडिडेट को हरा करके और वीवी गिरी को जिता दिया। पार्टी के दो फाड़ कर दिए, एक कांग्रेस ओ बन गई, एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई बन गई। इस प्रकार के खेल वो केंद्र में भी खेलते रहे हैं। तो मित्रों, भाइयों बहनों, वहां सिद्धांत की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धांतों का कोई पक्ष रखने वाला नहीं होता, उनके सामने देश नहीं है, जनता नहीं है, केवल अपना घर सामने होता है। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर कितना खरी उतरती है। देश की आजादी के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के में उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यहां से यात्रा लेकर के जम्मू कश्मीर के लिए गए थे कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है ये नहीं वहां से चलने देंगे। उनका अलग प्रधान होता था, अलग संविधान होता था, अलग निशान होता था, अलग प्रधान अलग निशान अलग संविधान नहीं चलने देंगे। और उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन का उस समय बलिदान दे दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी वहां। एक विषय तो उस समय पूर्ण हो गया था कि हमारा जो प्रधान जो है, देश का प्रधान, वो एक हो जाएगा, राष्ट्रपति एक हो जाएगा, लेकिन निशान अलग अलग रखे, संविधान भी अलग रखा। आज नरेंद्र मोदी जी ने इतने वर्षों के बाद उस विशेष दर्जा को समाप्त करके धारा 370 और 35A को, संविधान की धाराओं को, और निष्प्रभावी कर दिया आज उस विषय का। और हमने से एक बन करके सूत्र देश के साथ अखंडता का यह काम किया। मैं सिद्धांतों की बात बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से आज तक सिद्धांतों पर काम करती है और वहां सिर्फ निजी स्वार्थ से काम होते हैं। निजी स्वार्थ वाली पार्टी पनप नहीं सकती। आज पूरे देश से मोदी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। एक सरकार इनकी राजस्थान में बची है, छत्तीसगढ़ में बची है, राजस्थान में भी सरकार हिंडकोले खा रही है, चोले खा रही है। पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। अगर इनको कुछ बचाना ही है तो पहले राजस्थान की सरकार को बता लें, फिर ये जो सपने देख रहे हैं, ये सपने इनको बाद में देखने चाहिए। अब यहां बचा कुछ नहीं है हरियाणा में इनका, लेकिन फिर भी दो ही लोग हैं, दो नेता, इनके एक पिता एक पुत्र लगे हुए हैं लगातार कि शायद कुछ मिल जाए, शायद कुछ मिल जाए। इनकी पार्टी के नेता इनको साथ ही नहीं दे रहे हैं। पार्टी में बिखरे हुए चल रहे हैं। ना कुमारी शैलजा इनके पास आ रही है, ना सुरजेवाला इनका सहयोग कर रहे हैं, ना किरण चौधरी यहां आ रही है। कोई नेता तो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दो आदमियों की पार्टी रह गई है। और दो आदमी जब पार्टी के नाते से आगे बढ़ने लगे, अपने कैंडिडेट को जब छाड़ने के लिए निकले, इस इलाके में इनको कैंडिडेट नहीं मिला कोई। जिसके ऊपर हाथ रखते थे वही नीचे से खिसक जाता था, नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर करके एक फ्यूज्ड बल्ब को जैसे लाया जाता इंपोर्ट करके, इस प्रकार से ले आए हैं। हम लोगों ने भी आपके सहारे तय किया है कि एक नेता इनके जींद में आए थे, इसी प्रकार इंपोर्ट होकर के हमने उनको पैक करके कैथल भेज दिया था। वो भी बाई इलेक्शन था, और इस बाई इलेक्शन में फिर से कैथल के एक और को लेके आए हैं। आप सब मिल करके संकल्प करो कि इनको भी पैक करके 6 तारीख को रास्ता कैथल का दिखा देंगे। क्योंकि ये जो कैंडिडेट यहां आया है, इसके मन में भी कोई आपके बारे में अच्छा विचार नहीं है। हमेशा आप लोगों को गालियां देता रहा है, चुनाव के समय हो या इससे पहले हो।
तरह तरह के शब्दों की गालियां दी हैं, मैं शब्दों दोहरा भी नहीं सकता, आपको पता होगा। इस क्षेत्र के लोगों को गालियां दी हैं, और केवल यहां के क्षेत्र के गालियां दी होती अलग बात है। जब 2014 में इनको टिकट नहीं मिली थी तो इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कितनी मनमन की गालियां दी थी कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको ध्यान करनी होंगी और आगे भी ध्यान करानी होंगी। मित्रों, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, सिद्धांतों के नाते हमने चाहे विकास के कार्य हो, चाहे जनता के जीवन को सुखी करना हो, और चाहे उनको ऐसी जो बुराइयां हैं उनसे छुटकारा दिलाना हो, मैं कह रहा था 3 C से हमने छुटकारा दिलाया है। क्राइम के ऊपर हमने चोट की है, हमने करप्शन के ऊपर चोट की है, और हम एक और बात बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत पॉलिटिक्स नहीं करती, और इन्होंने खूब जातिगत पॉलिटिक्स की है। हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, हम सब जातियों का सम्मान करते हैं, किसी एक जाति के लिए नहीं लड़ते हैं। जब 2014 में मैंने चुनाव लड़ा था, एक नारा उस समय दिया था, हरियाणा एक, आगे हरियाणा एक, हरियाणा एक। हमने उस समय इसीलिए दिया था कि हम सब मिल करके चलेंगे, और हमारा तो ये स्वभाव रहा है सरकार में आने के बाद, अगर किसी जगह से हमारा वोट नहीं कम भी आया है, हमारा विधायक सांसद नहीं भी बना है, हमने भेदभाव नहीं किया है। हमने पूरे हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर का काम किया, विकास का काम कराया है। अगर मैं कहूं तो आदमपुर क्षेत्र में भी पिछले 5 साल में 300 करोड़ से ऊपर के काम हमने कराए हैं। लिस्ट है मेरे पास, एक एक गांव की बता सकता हूं, एक एक गांव की बता सकता हूं। और इस बार अभी क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड में 2 साल हमारा काम बहुत ढीला रहा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपके नेता कुलदीप बिश्नोई जी का, इनके जज्बे का सम्मान करता हूं। जज्बा कितना है, विपक्ष में रहते हुए भी ये आते थे, काम की लिस्ट लेके आते थे, बैठ जाते थे, सीएम साहब ये काम मुझे जरूर कराना है, मुझे अपनी जनता के लिए यहां से काम करा के ले जाना है। हम भी कहते हैं आप जो काम बताओ सारे काम करा दें। हमने इनके कहने पर बहुत काम कराए हैं। काम के नाते अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो इस ढंग से करता हूं कि हमने 5 S को प्रमोट किया है। 5 S क्या है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वावलंबन है, स्वाभिमान है। इन 5 चीजों के ऊपर आधारित होकर के हमने जनता की सेवा की है, और ये 5 काम अगर ठीक से चलते रहे, इनके प्रोग्राम ठीक चलते रहे, इनके प्रोजेक्ट ठीक चलते रहे, तो निश्चित रूप से विकास भी होगा और जनता को सुख भी मिलेगा, जनता आगे भी बढ़ेगी। हाँ, इन 5 X को आगे बढ़ाने के लिए एक S और बहुत जरूरी है, और वो S क्या है? वो है सुशासन, गुड गवर्नेंस। हमने ठीक 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस मनाया था, और उस सुशासन दिवस पर IT के प्रयोग तरह तरह के करके हमने आगे काम चलाए शुरू किए थे। आपको ध्यान होगा या नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ जरूर उठाया होगा हर किसी ने। हमने देखा कि जनता यहां से दौड़ी दौड़ी पहुंचती है अपने वाहन लेकर के, बस में जाकर के, ट्रेन में जाकर के, चंडीगढ़ मंत्रियों के घरों में, सीएम के घर में डेरे लगा के बैठे रहते हैं, भीड़ लगी रहती है, 3-3 दिन तो बैठे रहते हैं। काम कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी सुनाई होती है, नहीं होती है। अध्यापक का ट्रांसफर करा के लेके आए, घर पहुंचे तो ट्रांसफर कैंसिल हो गया, फिर दौड़ पड़े। ये सिलसिले हमने देखे हैं। हमने कहा इनकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ग्रीवेंस, लोगों की कष्ट, कठिनाइयां, समस्याएं, इसकी शिकायत करनी है तो सीएम विंडो पर कर दो, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपका काम होकर के आपके घर पता लग जाएगा ये काम आपका हो गया। 12 लाख सीएम विंडो के अंदर हमने काम किए हैं लोगों के अब तक, 12 लाख। अगर ये 12 लाख यहां से चंडीगढ़ आना जाना रखते तो हर तरह का नुकसान था, समय इनका लगता, पैसा इनका लगता, परेशानी इनको होती। अध्यापक हमारे ट्रांसफर के लिए दौड़े रहते थे। हमने सभी ट्रांसफर को कहा कोई आने की जरूरत नहीं है, हम एक ऑनलाइन पॉलिसी बना देंगे, आपसे पूछ लेंगे कहां जाना के धार के लिए। अब कहीं भागदौड़ करनी पड़ती है, कहीं करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है। अब जब विषय आया लोगों को रोजगार देने का, रोजगार के लिए भी
हमने पहले भी पर्याप्त काम किए हैं। मैं इसमें अगर एक एक क्रम बताता हूं तो जैसे शिक्षा की बात कही है, शिक्षा में पूरे हरियाणा में हमने मैपिंग कराई कि कोई छात्रा 20 किलोमीटर से दूर पढ़ाई के लिए उसको, बल्कि 10 किलोमीटर के दूर 20 किलोमीटर दायरे में एक स्कूल होगा, ताकि कोई भी बेटी बच्ची हमारी 10 किलोमीटर से ज्यादा उसको ट्रैवल ना करना पड़े। जब मुझे पता लगा कि आदमपुर क्षेत्र में भी यहाँ लड़कियों का कॉलेज नहीं है, केवल एक आदमपुर में कॉलेज है और कहीं नहीं है, बालसमंद के अंदर हमने कॉलेज घोषित किया और वहां का कॉलेज स्कूल शुरू हो गया है, बिल्डिंग उसकी बनने वाली है और वो जल्दी उसकी बिल्डिंग बन जाएगी। कितने स्कूल अपग्रेड हमने किए, अध्यापकों की भर्ती चल रही है। निश्चित रूप से अध्यापकों की कमी एक देखी गई, क्योंकि तरह तरह की भर्तियां कांग्रेस के टाइम के ऊपर वो खारिज होती रही। कोर्ट ने कभी किसी कारण से खारिज कर दी, किसी कारण से खारिज कर दी। अभी भी एक भर्ती जेबीटी की सुप्रीम कोर्ट में जाके और वो जाके हमने उसको क्लियर कराया है। हम उनको क्लियर कराने के लिए लगे हुए हैं। इनकी पीटीआई की भर्ती यानी वो कैंसिल हो गई, इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के टीचर उनकी कैंसिल हो गई, कितनी भर्तियां कैंसिल हुई। लेकिन हमने इन 8 साल में जितनी भर्तियां की हैं, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई है। और अभी ग्रुप डी की भर्तियां 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद उसकी परीक्षा सीईटी होने वाली है 5 और 6 तारीख को। 11 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, जिसमें से कम 40,000 के लगभग ये बच्चे उसमें सिलेक्ट होने वाले हैं। तो इसलिए हम सीधा सीधा मेरिट के ऊपर सबको नौकरियां देते हैं। इस इलाके में भी हमें किसी ने सिफारिश नहीं की तो भी 600 से ऊपर नौजवानों को भर्तियां आदमपुर के अंदर हुई है। मित्रों, गरीबों की भर्तियां, मुझे 2 यहाँ के परिवार मिले, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, उनकी बेटियां सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। और जिसकी जानकारी जो मुझे दी गई है उसमें अगर कुल मिलाकर 2 लड़कियां यहां मुझे बताया गया था कि सब इंस्पेक्टर बनी, गरीब परिवार की। तो इस प्रकार से हम स्वावलंबन का काम करते हैं। हम लोग उनकी सुरक्षा का काम, सुरक्षा के नाते से हमारे रक्षा मंत्री हैं, बहुत बारीकी से नाकों में दम किया हुआ है जो अपराधी लोग हैं और जो इस प्रकार के और गलत काम करने वाले, नशा बेचने वाले, ऐसे लोगों को और कहीं ठहरने की जगह नहीं है। उनकी जान जो है उनकी नाभि में होती है, नाभि क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनका आर्थिक गोल गोल धंधा होता है, उसको पकड़ करके उनको बाहर किया है। अब सब हाथ खड़े करके और भाग रहे हैं कि हरियाणा में हम नहीं रुकेंगे। तो मित्रों, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हमारा आदमी वो स्वाभिमानी भी है, उसके मन में कुछ काम करके अपने आप को आगे बढ़ा के खुशी बहुत मिलती है। स्पोर्ट्स पर्सन, अब स्पोर्ट्स का काम यहाँ गांव गांव में हमारे यहाँ स्टेडियम बने हैं, खेल खिलाड़ी बने हैं, मेडल मिलते हैं, मेडल के बाद उनको नौकरी मिलती है, उनको बहुत एक प्रकार से जो उनकी राशि है वो पर्याप्त मिलती है। मैं केवल इसलिए गिना रहा हूं कि विकास के काम की बात अगर कोई की जाए तो उसको भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जितना काम विकास भले विपक्ष में यानी यहाँ के विधायक हमारे थे, हमने उस समय किया है, और जब सत्ता में शामिल हो जाएंगे तो इस आदमपुर के इलाके को जो काम चौधरी भजनलाल जी ने अपने समय किया था, आप तुरंत फिर याद करेंगे कि हाँ, भव्य बिश्नोई जो है उस समय के कामों को देखते हुए आज भी उससे ज्यादा काम होंगे। ये 2 साल में आपको हम दिखा देंगे, इसका ध्यान रखें। एक बात और मुझे करनी है कि एक दुहाई देते हैं ये अनुसूचित जाति के लोगों की। मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति का प्यार आज दिखा रहे हैं। बताइए ना, आपने अशोक तंवर के साथ क्या किया? आपको प्रदेश का अध्यक्ष था, आज ये कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश का अध्यक्ष है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी था, प्रदेश अध्यक्ष आपकी शैलजा भी थी। आपको प्रदेश अध्यक्ष जाति के हिसाब से प्यारा नहीं है, आपको वो आदमी प्यारा है जो आपकी जेब में आ जाए, जो जेब में नहीं बैठा है वो आपका प्यारा नहीं है। इसलिए ये भूल से भी इस बात को हमने कहीं भी अपने नजदीक नहीं लगने देना। हमारे यहाँ जाति पाति का कोई नाम नहीं है, हमारे एक से एक कार्यकर्ता उसी ऊंचे स्थान पर बैठते हैं जिस ऊंचे स्थान के ऊपर बाकी सब लोग बैठते हैं। देश की राष्ट्रपति इस समय जनजाति की है। आज तक जनजाति से कोई राष्ट्रपति नहीं बना, महिला तो बनी ही नहीं कभी। पहली बार जनजाति की महिला ये राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। उससे नीचे तो कोई ऐसा आंका जा सकता कोई जाति के हिसाब से व्यक्ति। तो इसलिए मित्रों, योग्यता के हिसाब से व्यक्तियों को हम जांच करके आगे लाते हैं, जिसकी सहायता की जाती है उसकी सहायता हम करते हैं। मेरा तो इतना ही निवेदन है कि ये जो डूबता जहाज है
कांग्रेस का एक सहारा थोड़ा लगा दो, निकालने में नहीं, डुबोने में। और अब तो भाई कांग्रेस कहां बची है? कांग्रेस बची भी नहीं है। जब आदमपुर में चौधरी भजनलाल जी को विरासत को मालिक मारे कने इत आ गयो, तो कांग्रेस कितनी रही है? कितने रहेगी कांग्रेस? कितने रही? नहीं रही है। इसलिए अब ये कांग्रेस नहीं है, ये तो बापू बेटा अपने इज्जत करके आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाने के लिए किस तरीके से बच जाए। अब यहां केंद्र में भी इनका स्थान नहीं रहा है। अभी अभी नई जो इनकी कार्यकारिणी बनी है, उस कार्य समिति में से भी इन दोनों को निकाल करके बाहर कर दिया है, दोनों को बाहर कर दिया। उनको पता लग गया है कि किस प्रकार से कहां होगा। और जहां तक अनुसूचित जाति के नाते से कितने इनके कांड, अब ये मिर्चपुर कांड तो इसी जिले का है ना, इसी जिले का है ना, और अनुसूचित जाति के खिलाफ ही है, हिसार जिला मिर्चपुर। आज अब आकर के हमने उनके आवास की व्यवस्था ये डंडूर गांव की जमीन पर उनको बसाया है कि भाई प्लॉट ले लो, आके बस जाओ। सालों से टेंट लगा के वहां बैठे थे। तो एक एक चीज को इनको हम संभाल रहे हैं। तो मित्रों, किसी भी बहकावे में आना नहीं। दो दिन बाकी बचे हैं, किसी प्रकार के बहकावे में आना नहीं तो इस बहकावे के नाम से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं राम रमी करते हैं, कभी कुछ करते हैं। अरे राम रमी आप मुख्यमंत्री जब थे उस समय अगर की होती तो आज की जरूरत क्या पड़ती? उस समय तो आपने चौधरी भजनलाल जी को धोखा दिया और इस इलाके में काम इसलिए नहीं किया कि चौधरी भजनलाल जी का एरिया है, कुलदीप यहां से विधायक है, जशमा देवी जी यहां की विधायक रही हैं। उस समय इसलिए इलाके को दूर रखा। और आज यहां के लोग इतने ना समझ नहीं है, यहां के लोगों को समझ है, यहां के लोग अपना हिसाब किताब करना जानते हैं। ठीक कहा कुलदीप जी ने कि यहां के लोग तो क्या कहा, नाराज तो हो सकते हैं लेकिन खिलाफ नहीं। यहां नाराज तो हो सकते हैं, खिलाफ नहीं। और भाई जब ब्याह शादी आता है ना, इस ब्याह शादी में छोटी मोटी नाराजगी हुआ करती है। इस नाराजगी को ब्याह का दिन आते आते और सब दूर कर लिया करते हैं, फिर मिल बैठ करके उस काम को सिरे चढ़ाया करते हैं। इसलिए अब सब मिल बैठ करके अपने इस काम को सिरे चढ़ाओ। भव्य बिश्नोई बहुत हमारा युवा मित्र आने वाली 3 तारीख को प्रातःकाल सुबह ना धो करके 7 बजे पोलिंग का टाइम है। एक बात बता करके बड़ी बात खत्म करता हूं, आखिरी बात। एरिया में 10 से 15% सुनो 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो किसी आज की जो पार्टी के नाम है इनके वोटर नहीं होते। ना वो बीजेपी के हैं, ना जजपा के हैं, ना कांग्रेस के हैं, ना इनेलो के हैं, ना और किसी पार्टी के हैं। उनकी पार्टी का अलग एक नाम होता है। वो नाम बताऊं क्या होता है? वो नाम होता है जीत पार्टी। अब जोश आपको आ गया, लेकिन उनको कैसे बताएंगे कि जीत पार्टी हम हैं? उनको बताने का फार्मूला बता रहा हूं। वो फार्मूला ये है, अपने सारे वोटर सुबह 7 बजे सबसे पहले लाइन में लगने चाहिए। अगर वहां 100 की लाइन है, 80 अपने कमल निशान भव्य बिश्नोई को वोट देने वाले होने चाहिए। और जब 80 सुबह खड़े हो जाएंगे तो फिर वो कानों कान बात करेंगे, भाई आज तो जोर जो है कमल वाले का है, आज जोर भव्य बिश्नोई का है। और वो जोर की जो बात होती है वहां कानों कान चलती है। वो जो घर में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि जीतेगा कौन, उन तक पहुंच जाती है। और जब पहुंच जाती है फिर वो बाद में आते हैं दोपहर तक वोट डालने। वो कहते हैं हमारा वोट खराब क्यों करेंगे, हम तो जो जीत रहा उसी को डालेंगे। तो जो जीत रहा उसको डालेंगे, तो जीत का प्रमाण हमको सुबह वहां देना है। और सुबह देने के लिए हम अपने कार्यकर्ताओं कहे कि भाई सवेरे नहा धो के बिना नाश्ता किए कहेंगे पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। और भाई अगर खुशी का कोई मौका ऐसा आ जाए कि बेटी की शादी है शाम को घर में 2 तारीख को, तो सुबह 3 तारीख को कई बार जैसे कन्यादान करना होता है। और उस बेटी का वोट तो यही बना हुआ है। आपने अगर वोट से पहले कन्यादान कर दिया तो वोट भी गया। तो इसलिए पहले मतदान फिर कन्यादान।
ये एक राष्ट्र धर्म है। इस राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए सबका वोट डलवाओ। अगर कोई चारपाई पर बीमार भी पड़ा है, हमने फोटो देखे ना कई बार कि कंधे पे बैठा के ले आते हैं, बुजुर्ग हमारे माता पिता दादा दादी नाना नानी को यहाँ उसको बैठा के ले आते हैं। अब वो कई बार तो आखिरी समय के इंतजार में बैठे होते हैं, लेकिन भगवान को भी कह दो कि पहले मतदान फिर भगवान। मैं उनकी आयु की लंबी कामना करता हूं सबकी, लेकिन राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से, और जो काम करने वाले लोग आपके सामने दिख रहे हैं, एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, जन सेवा, प्रदेश सेवा, देश सेवा, ऐसे लोगों के लिए वोट डाल करके अपना, अपने पड़ोसियों का, मित्र का, यार दोस्त का, सबका वोट डलवाएं। भारी मतों से भाई भव्य बिश्नोई को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।